हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका अपना स्वागत है। मैं अजित कुमार सिंह आपके समक्ष वुमेन्स एजुकेशन बाय एस राधाकृष्णन के अगले पार्ट को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इनके अगले पैसेज में देखते हैं कि राधाकृष्णन जी किस तरीके से आज की एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि देयरफॉर इट इज एसेंशियल that the education which you acquire in these institutions, कह रहे हैं कि जो इसलिए इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है कि एजुकेशन विच यू एक्वायर, जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग स्किल बट इंडाउ यू विथ ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ। उनका कहना है कि जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं इन संस्थाओं में, शुड यू गिव नॉट मेयरली लर्निंग, जिससे हमें सिर्फ विद्वता, लर्निंग मीन्स विद्वता और स्किल मीन्स कौशल, हमें विद्वता और कौशल नहीं बल्कि इंडाउ यू विथ अ डिफरेंट पर्पज इन लाइफ, हमारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। What the purpose is you have to define, तो वह उद्देश्य क्या हो जिसके बारे में वो बता रहे हैं, वह उद्देश्य क्या हो यह हमें परिभाषित करना है। दिस पर्पज, व्हाट द पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन, ये आपको परिभाषित करना है। फॉर योर सेल्फ्स, स्वयं अपने आप। इट इज सेज दैट, वो बता रहे हैं कि इट इज सेज दैट, ऐसा कहा गया है कि विद्या गिव्स यू विवेक, जो विद्या हम प्राप्त करते हैं उससे हमें विवेक प्राप्त होता है। विवेक का मतलब होता है हमें अच्छा और बुरा जो भी होता है उस अच्छे और भले का हमें प्राप्त करना होता है, यह हमें विवेक के द्वारा पता चलता है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू द अवॉइड विथ व्हाट इज रॉन्ग। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जो विमर्श रूपिणी विद्या है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के माध्यम से गिव यू ए सेंस, एक ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड हेल्प्स यू, और वो विद्या आपकी मदद करती है, अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, जो चीज़ें गलत हैं, उन चीज़ें जो गलत हैं हमारे लिए उनसे बचने के लिए यह विद्या हमें मदद करती है। फिर वो आगे बता रहे हैं कि देयरफॉर, इसलिए, टू फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कह रहे हैं कि हमें आज के तारीख में किस चीज़ की जरूरत है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है इन दिस जनरेशन। जनरेशन मीन्स पीढ़ी, आज की वर्तमान जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में हम चल रहे हैं उस पीढ़ी को किस चीज़ की आवश्यकता है यह आपको परिभाषित करना है। फिर आगे बता रहे हैं कि अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व, आज से जो कई शताब्दियों पूर्व जो लोगों का एक उद्देश्य हुआ करता था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, यानी आज जो परिस्थिति है, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज वो ऐसा नहीं हो सकता है, आज की परिस्थिति में हमारा उद्देश्य वो नहीं हो सकता है। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग मीन्स जो तेजी से, द्रुतगामी तरीके से जो बदल रहा है, यह जो संसार परिवर्तित हो रहा है, कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो हमारे देश की हों, एंड ऑफ द वर्ल्ड, यह पूरे विश्व की हैं। हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो उद्देश्य शताब्दियों पूर्व था आज वह उद्देश्य नहीं हो सकता है। सो द पर्पज, इसलिए जो उद्देश्य है, विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, जिस उद्देश्य को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, ग्रहण करें, मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। तो यह हमें ये बताया गया है कि हमसे ये चाहा गया है, आज की जो पीढ़ी चाहती है,
हमारा जो उद्देश्य हो आज की जनरेशन के हिसाब से हो, आज की पीढ़ी के हिसाब से हो, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ जनरेशंस। ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो वर्तमान के जनरेशन है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। यह अगले पैसेज में देखते हैं क्या बात करते हैं यस राधा कृष्णन जी। कह रहे हैं कि एवरी टाइम वी स्टार्ट, एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक बार, वी स्टार्ट जब हम शुरू करते हैं, यानी कोई भी कार्य जब हम शुरुआत करते हैं, वी यूज आवर हिम्स, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं एंड एंड समाप्त करते हैं विथ सेइंग शांति शांति शांति, और अंत में हम शांति 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 यह कहते हुए अपने कार्य को समाप्त करते हैं। करें कि द टीचर एंड द प्यूपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। अध्यापक और शिष्य एक दूसरे से घृणा करने से बचें। वो कह रहे हैं कि टीचर जो अध्यापक हैं और शिष्य हैं, उनसे आशा की जाती है कि वह एक दूसरे से घृणा करना छोड़ें। उनके अंदर हमारे देश की जो परंपरा रही है गुरु शिष्य की, उसको कायम रखें और उनसे स्नेह करें। पुनः आगे करें कि कंपैशन, दया इज द क्वालिटी, दया द क्वालिटी ऐसा गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। स्त्रियों में आदमियों की अपेक्षा उनका एक विशेष गुण होता है दया। किसी भी महिला के अंदर दया का गुण एक आदमी की अपेक्षा अधिक होता है, यह बता रहे हैं उनका एक विशेष गुण है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी विच स्पीक्स अबाउट द, जो बताती है डिक्लाइन, पतन, किसका पतन, ऑफ वुमेनहुड, स्त्रीत्व का पतन, एक महिला का पतन के बारे में बताती है। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन। कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी भी स्त्री के अंदर दया का गुण नहीं रहता है तो स्त्रीत्व का पतन होता है, महिला का पतन होता है। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। फिर आगे कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक गुण है, यह जो प्राकृतिक गुण है महिला का, यह पहले से ही उनके अंदर विद्यमान होता है, इनका कोई आर्टिफिशियल गुण ये नहीं है। पुनः फिर कह रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर कंपैशन, दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर, ऐसा इसलिए है, क्यों, इसेंशियल, आवश्यक, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन, काइंडनेस एंड कंपैशन। कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए आवश्यक है कि फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहे हैं, वो सबके करें कि एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक उस मनुष्य के लिए आवश्यक है टू डेवलप, विकसित करें द क्वालिटी, गुणों का, कैसे गुणों का, कंसिडरेशन, विचारशीलता, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव, एक दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान का भाव, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। काइंडनेस, विनम्रता, उनके अंदर विनम्रता का भाव हो, एंड कंपैशन, दया का भाव हो। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, बगैर इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम मनुष्य तो हैं लेकिन ह्यूमन एनिमल्स, मनुष्य के रूप में जानवर हैं, नर पशु। कह रहे हैं कि नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक हम कुछ भी नहीं हैं। कहने का मतलब इस पूरे पैसेज में वो बता रहे हैं कंपैशन इज द मोर कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इफ ए मैन और वुमेन हैज नॉट दिस क्वालिटी, दैट इज ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट। अगले वीडियो के साथ जल्द प्रस्तुत होंगे, तब तक धन्यवाद।